अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़ नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर और आज मैं मौजूद हूं जोहर टाउन में, जहां पर एक 13 साला फ़ातिमा दिमागी तौर पर अब नॉर्मल है और अपने घर में हंसी खुशी अपने वालिदैन के साथ ज़िंदगी गुजार रही होती है। जिस तरह से अब नॉर्मल लोग ये नहीं देखते दिन है रात है, वो अपनी मनमानी करते हैं और मनमानी के चक्कर में जो है वो उनके लाड प्यार मोहब्बत इखलाक उनके वालिदैन भी उनसे करते हैं और उठाते भी हैं। तहाल जो है वो फ़ातिमा की बात करें तो फ़ातिमा जो है वो गुज़श्ता रोज़ यहाँ से बाया पहनकर बाहर मेन सड़क पर चली गई और सड़क पर जाते ही चिंगजी रिक्शा में सवार हुई। सवार होने के बाद फिर उसके साथ क्या हुआ वो इसकी वालदा की ज़ुबानी जो कि सादिया बीबी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं वो भी बताएंगी और इसके मोहल्लेदार और इसका फ़ादर जो है वो मेरे साथ ही मौजूद हैं, वो भी तमाम जो है वो बात बताएंगे। तहाल मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि बच्ची जो थी फ़ातिमा चिंगजी रिक्शा में बैठी और उसके बाद उसको एक नामालूम मोटरसाइकिल सवार अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा कर ले गया और उसको ज़्यादती का निशाना बना डाला। मैं आज उस पाकिस्तान में जी रहा हूँ, उस पाकिस्तान में सांस ले रहा हूँ जहाँ पर हवस के पुजारी जगह जगह घूम रहे हैं, जो कि ख़वातीन तो ख़वातीन कम उम्र बच्चों को भी जो है वो ज़्यादती का निशाना बनाते हैं। अगर देखा जाए तो 13 साला फ़ातिमा अब नॉर्मल है, उसे दीन दुनिया का कोई पता नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन उन लोगों को तो पता है जो ज़िंदा हैं, जागते हैं, सब कुछ देखते हैं। जो फैमिली मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, देखने में ये बोल रही हैं, सांस ले रही हैं, लेकिन अंदर से ये लोग मर चुके हैं। जिनकी बेटी के साथ ज़्यादती हो, वो भी अब नॉर्मल बच्ची के साथ, जिसको दुनिया की दीन की किसी भी चीज़ की ना फ़िक्र ना कोई समझ, उसके साथ ज़्यादती की गई। पुलिस ने तहाल मुलजिम को गिरफ़्तार किया है। नवाब टाउन थाना पुलिस जो है वो मुलजिम को कसूर से लेके आई है। बात करें कसूर सिटी की, जिस तरह से वहाँ पर पहले भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, तो वहीं पर जो है वो फ़ातिमा 13 साला जो कि ज़हनी मरीज़ है, ज़हनी मर्ज़ में मुब्तला है, उसको भी जो है वो कसूर में ज़्यादती का निशाना बनाया गया। तहाल फ़ातिमा की मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है। इसके अलावा पुलिस ने मुलज़िम को भी गिरफ़्तार कर लिया है। तहाल पुलिस की जानिब से अभी तफ्तीश जारी है। जिस तरह से मैंने बताया कि 13 साला फ़ातिमा अपने घर से बाया पहन के निकली और चिंगजी रिक्शा में सवार हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ उसकी वालदा की ज़ुबानी पूछते हैं। सादिया बीबी मुझे बताएं, मैं देख सकता हूँ कि बज़ाहिर आप सांस ले रही हैं, देख रही हैं, लेकिन अंदर से आप मर चुकी हैं, क्योंकि ये वही जानता है जिसके तन मन को लगी होती है। वो कहते हैं जिस तन लागे वही तन जाने। मैं समझ सकता हूँ कि आपके आंसू जो हैं वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि आपके दिल पे पहाड़ गिरा है। आपकी लखते जिगर जो है यहाँ से गई, लेकिन वापस किसी और हाल में आई। मेरे से ये तमाम वाक़या देख के बात नहीं हो रही, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा कि हम उस मुलजिम को सज़ा दिलवाने के लिए बात करें, पुलिस अफसरान को भी बताएं और दूसरे लोगों को भी बताएं कि जिनकी बच्चियां अब नॉर्मल हैं या अब नॉर्मल नहीं हैं, वो ख़ासकर अपनी बच्चियों का ध्यान रखें। क्या हुआ वो तूफ़ानी रात जब ये यहाँ से गई, कौन सा ऐसा दिन था, उसकी बर्थडे भी थी। क्या हुआ जब आप घर में मौजूद थी तो पता चला कि फ़ातिमा घर पे नहीं है। सबसे पहले तो मैं यानी रात 9:30 बजे का टाइम था और मैं बैठी हुई थी, तो बच्ची मेरे साथ ही खेल रही थी। तो खेलते खेलते वो यानी मेरी काम वालियाँ भी उस वक्त साथ ही थी, तो खेलते खेलते ये ऊपर नीचे बार बार आ जा रही थी। तो ये सीढ़ियाँ उतर गई नीचे, ये बाहर चली गई। बच्ची जब बाहर गई तो 5 मिनट बाद ही मुझे मेरी एक काम वाली ने आकर बताया कि मैडम वो बच्ची जो है ना वो बाहर चली गई है। तो हम लोग फ़ौरन, मैंने लड़कियों को ही कहा, मैंने कहा आप लोग बाहर जाएं, भाग कर देखें। मेरे जहन में ये था इधर कहीं साथ ही होगी, मिल जाएगी।
उसके बाद जब लड़कियां ढूंढती रही, देखती रही, नहीं मिली। 10 बजे उनका टाइम ख़त्म होता है, उन्होंने जाना था, वो चली गई। उसके बाद मैं और मेरे जो हस्बैंड हैं, हम दोनों यानी बाहर हम ढूंढ रहे हैं बच्ची। जब 12 बज गए ना और हमें लगा कि अब बच्ची नहीं मिलेगी, इर्द गिर्द कहीं भी नहीं है, हमने 15 पर कॉल की और बहुत दफ़ा कॉल की। जब बच्ची नहीं मिली, जी। पैरों तले ज़मीन निकल गई, पागलों की तरह सड़कों के ऊपर कभी उस तरफ कभी इस तरफ, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी लोगों को तस्वीर दिखाना जी जी कि किसी ने देखा है, माँ पागल हो गई। जिस तरह से ऐसे ही है कोई मुर्गी अपने बच्चे बचाने के लिए झपटती है, सर। आप उसी तरह से पागलों की तरह आप सड़कों पे घूमती फिरती। मैंने हर चीज़ सुनी है, मैंने मोहल्ले से भी पता किया है। फिर क्या हुआ? सर, आप पूरे इलाके से पता कर लें, सब लोग गवाह हैं कि इस बच्ची की माँ रात 3 बजे तक पागलों की तरह भाग रही है सड़कों पे। मैं जब बल्कि कसूर से लेने भी चली गई बच्ची को, तो लोगों ने मेरे काम वालियों से पूछा कि वो बच्ची मिली? मैडम सारी रात सड़कों पे फिरती रही है। मैं यानी पागल हुई पड़ी थी। मैं, आप बताएं, मुझे भी तो पता है हमारा मुआशरा कैसे है। मैं तो उस वक्त बहुत पागल हुई जब मुझे पता चला कि आधी रात हो गई और बच्ची नहीं मिल रही। अच्छा, बच्ची मेरी ऐसे घर से निकली है, साथ ही हमारे चौक है, चौक से ना चिंची रिक्शे चलते हैं। अब वो बेचारी तो अब नॉर्मल थी और वो जाके उस रिक्शे में बैठ गई है। अब मैंने अपनी बेटी से पूछा है कि बेटा ये बंदा तुम्हें कहाँ से मिला है? तो कहती है मामा ये ड्राइविंग कर रहा था। मैं चाहता हूं कि मेरे नाजरीन को वो चीज़ें भी बताएं कि जब आप सड़कों पे घूम रही थी, फिर रही थी, रो रही थी, बिलबला रही थी, तलाश कर रही थी, पैरों तले ज़मीन निकल गई, लोगों को तस्वीरें दिखा रही थी, रिक्शे वालों को तस्वीरें दिखा रही थी कि किसी ने मेरी फ़ातिमा को देखा है, किसी ने मेरी फ़ातिमा को देखा है। फिर उसके बाद कहाँ से कैसे राब्ता हुआ? सर, आप यकीन करें, इतनी बेहिसी, एक बंदा नहीं मेरे साथ उठा के ये माँ इस टाइम फिर रही है, हम लोग देख लें, बस देखा नहीं जी, नहीं है, देख लो इधर ही होगी। इवन कि आप ये देखें कि हमने 15 पर मैंने 2-3 बार मैंने कॉल की, मेरे हस्बैंड ने की, ठीक है ओके ठीक है देखते हैं जी। कोई उन्होंने यानी वो ये कहते हैं सीरियस होकर नोटिस नहीं लिया कि माँ बाप परेशान हो रहे हैं, बच्ची नहीं मिल रही। फिर जी एक किसी को कॉल की, उन्होंने कहा आप अपने करीबी थाने में जाएँ और जाके रिपोर्ट करवाएँ। हमें थाना नवाब टाउन लगता है, वहाँ मेरे हस्बैंड गए हैं। वहाँ पर यानी एक जो तफ्तीशी अफसर उस वक्त अजहर इकबाल मौजूद था, उसने आगे से जनाब कह रहा है जाएं सर, आप जाकर ना अखबार में ऐड दे दें, वो इश्तिहार दे दें या केबल पर ऐड दे दें, बच्ची मिल जाएगी। आप सर मुझे ये बताएं, मेरी बच्ची नहीं मिल रही इतनी बड़ी, मैं अब इश्तिहार देने रात को 2 बजे जाऊँ? पुलिस का है फ़र्ज़ मदद आपकी, लेकिन अज़हर इकबाल ने इस बात को, इस जुमले को मट्टी में मिला दिया, उसको पानी में डिबो दिया कि एक साइला को छोड़ो, एक माँ, एक बिलबिलाती माँ अपनी औलाद को तलाश करती हुई वहाँ पहुँचती है। और ASI बादशाह सलामत जो हमारे टैक्सी से तनख्वाहें ले रहे हैं, जो हमारे टैक्सी से अपना घर चला रहे हैं, जो हमारे टैक्सीज के साथ अपनी ज़िंदगी खुशहाल बसर कर रहे हैं, वो इनको मशवरा दे रहा है कि जाके किसी केबल में इश्तिहार दो, किसी अखबारात में इश्तिहार दो। अगर यही अज़हर इकबाल बर वक्त जो है वो कार्रवाई करता और बच्ची को तलाश करने में मदद करता, कंट्रोल का सहारा लेता, मुहावज़ों का सहारा लेता, पीरू को सहारा लेता, डॉल्फिन का सहारा लेता, तो शायद आज इस माँ के आंसू भी बच जाते और उस बच्ची की इज्जत भी तार तार होने से बच जाती। तहाल अभी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। फिर सादिया बीबी उसके बाद क्या हुआ? अज़हर इकबाल ने कहा जी इश्तिहार दो। सर हम तो ज़ाहिर बात है, माँ बाप थे, हमें पता चल गया ये हमारे साथ ताउन नहीं करेंगे, हम लोग खुद ही सड़कों पर फिरते रहे, भागते रहे। उसके बाद मुझे ना 3 बजे रात को मेरे नंबर पर कॉल आई है कि जी आपकी जो कोई बहन या बेटी, उसकी बात पूरी होने से पहले मैंने बंदे को कहा, मैंने कहा जी मेरी बेटी है, वो गुम हो गई है, हमें मिल नहीं रही, वो थोड़ी सी साइको पेशेंट है। बच्ची के हवाले से नाजरीन मैं बताता चलूँ कि बच्ची जो है वो तकरीबन 50% जो है वो दिमागी तवाज़ुन जो है वो उसका ठीक नहीं है, और 50% जो है वो उसका जितना भी माइंड है, वो जहन है, तमाम चीज़ें जो इसकी हैं वो किसी टाइम जो है वो काम करना शुरू कर देती हैं। पुलिस वालों ने प्यार से, मोहब्बत से नाम वालदा का, वालिद का नाम पूछा और एक एक फिगर जोड़ के, मैं कहता हूं कि कसूर पुलिस की ये मेहरबानी है जिन्होंने एक एक फिगर जोड़ के मोबाइल नंबर जोड़ा, फिर उसके बाद इनके मोबाइल पर कॉल की। कॉल जब आई तो कौन बोल रहा था, क्या कह रहा था?
मुझे कॉल आई है, वो पुलिस वाला नहीं था कोई, वो जो लड़का था किडनैपर था जो, वो पकड़ा गया था, बाहर लड़कों ने पकड़ा उसे, 2-3 लड़के थे, उन्हें शक हुआ कि ये जो बच्ची है ना इसे किडनैप करके ले जाया जा रहा है। उन्होंने उस लड़के को पकड़ा, उससे पूछा कि कौन है ये बच्ची, कहता मेरी बहन की बेटी है। तो उन्होंने कहा ये तुम्हारे साथ जा क्यों नहीं रही, कहता बस वैसे ही नहीं जा रही। वो कहते चलो हमें अपनी बहन के घर लेकर चलो। पता नहीं कौन सी उन्होंने बस्ती का नाम लिया, पता नहीं बस्ती चिराग, पता नहीं क्या, मुझे नहीं पता कसूर की किस बस्ती का नाम उन्होंने उस वक्त लिया कि बाजी हमें ना उस बस्ती में ले गया और दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से एक आदमी निकला और हमने पूछा ये लड़का कौन है, तो कहता ये मेरा रिश्तेदार है, वो आदमी कहता। तो जब उसने पूछा कि ये बच्ची कौन है, तो वो कहता कि मैं नहीं जानता इस बच्ची को। तो कहता हमें वहाँ से कंफर्म हो गया कि ये 2 नंबर बंदा है कोई। कहता हमने उसी वक्त पुलिस को फ़ोन किया और बच्ची ने कहता आपका नंबर बताया। जो मुलजिम गिरफ्तार है उसका नाम अवैस है? जी, मोहम्मद अवैस नाम है उस लड़के। अच्छा, फिर नंबर मिलाया? मुझे जब कॉल की तो हम तो पहले ही पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। हम उसी वक्त जैसे ही हमें पता चला कि बच्ची कसूर है, हम 1 घंटे के अंदर अंदर कसूर पहुंच गए। और नहीं पहले फिर हमें यानी किसी ने कहा कि आपने ऐसा करें कि अपने इलाके के थाने से 2 कांस्टेबल साथ लेकर जाएं। तरीका ये होता है कि जब मुलजिम पकड़ा गया है वो 7 पुलिस वाले उस मुलजिम को साथ लेकर आएँ। वहाँ जाके आमद रवानगी करनी पड़ती है, तफ्तीशी आपके साथ होता है, पुलिस एहलकार हथकड़ी वाला आपके साथ होता है, वो जाके वहाँ आमद रवानगी करके उसके बाद उसको हथकड़ी लगा के बाकायदा तौर पर रोज़नामचे में एक रपट दर्ज करके मुलजिम को अपने हैंड ओवर करते हैं और जहाँ पर यह मुकदमा दर्ज हुआ होता है वहाँ पर लाकर उसकी तफ्तीश की जाती है। जिस तरह से मोहम्मद अवैस की बात करें, जिस तरह से खातून ने बताया कि मोहम्मद अवैस जो है वो गिरफ्तार है, मोहम्मद अवैस के हवाले से मैं बताता चलूँ कि मोहम्मद अवैस जो है वो जो गिरफ्तार है, जो दरिंदा है जिसने ये भयानक जुर्म किया है, उसने लड़की को जो है वो मोटरसाइकिल पर बिठाया और साथ लेके जा रहा था। कसूर जब पहुंचा तो वहाँ पर जो है वो बच्ची का जो बाया था वो चैन के अंदर आ गया, क्योंकि मोटरसाइकिल का चैन कवर नहीं था। बच्ची जो है वो गिर गई, बच्ची को चोटें भी लगी और उसके बाद जो है वहाँ लोग इकट्ठे हो गए। लोग जब इकट्ठे हुए तो लोगों ने पूछा कि बच्ची आपके साथ नहीं बैठ रही, ये तो दिमागी तौर से अब नॉर्मल है। वो कहता है ये मेरी भांजी है और इसको मैं घर लेके जा रहा हूँ। लेकिन बच्ची ने जो, चूँकि मैंने बताया कि वो दिमागी तौर पर दुरुस्त नहीं है, बच्ची ने जो है वो हाथापाई करना शुरू कर दी। तो वहीं देखते ही देखते लोगों ने पुलिस को कॉल की और पुलिस मौका पर आ गई और पुलिस ने उस वक्त मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। ये वो सारा वाकया है कि जब फातिमा के साथ ज़्यादती हो चुकी थी, फातिमा को ज़्यादती का निशाना बनाया जा चुका था। ना जाने ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद ये दरिंदा, ये काफर, ये मुलजिम न जाने उसको दोबारा फिर कहाँ लेके जा रहा था, पता नहीं उसका कोई प्लान था। लेकिन इनकी वालदा के मुताबिक ये भी बात सामने आई है कि ये पूरा एक गैंग है। जब इसको गिरफ़्तार किया गया तो इसका जो गैंग था वो पहले थाने आया, आके मोबाइल नंबर एक दूसरे के, इनके पास वीडियो भी मौजूद है। फिर मुझे वहीं से बताएं कि जब बाया मोटरसाइकिल में आ गया, लोग इकट्ठे हो गए, फिर नहीं, जब हम लोग अब यहाँ से लेने जा रहे हैं, हमें कहा कि जी पुलिस को साथ लेकर, हमने फिर उसी तफ्तीशी अफसर अजहर इकबाल को कॉल की। हमने कहा सर हमारी बच्ची कसूर से बरामद हुई है, कसूर थाने से हमें कॉल आई है, आकर अपनी बच्ची ले जाएं, आप प्लीज़ हमारे साथ 2 बंदों को भेजें जो जाकर उसको यानी मुलजिम को साथ लेकर आएँ। आगे से अजहर इकबाल का ये अल्फाज थे, ओ थानू मुबारक हो जी, बच्ची मिल गई, बस अपनी जाके बच्ची ले आएँ, आप तुसी हुण अगे तो अगे की करना, जाकर आप कहता बच्ची ले आएँ। अजहर इकबाल के ये अल्फाज थे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा यानी आप हमारे साथ किसी को नहीं भेज रहे? कहता नहीं जी हम किसी को नहीं भेज रहे इस वक्त आपके साथ, आप जाकर बच्ची ले आए। तो यानी उसने साफ हाथ खड़े कर दिए कि हम नहीं आ रहे, हम नहीं भेज रहे। अब देखें, हमने तो जाना था ना, हम तो पुलिस के इंतज़ार में नहीं रुक सकते थे, हम खैर खुद ही चले गए थाने। जब हम थाने चले गए वहाँ पर सर आप यकीन करें कि क़यामत थी एक आई हुई। मेरी बच्ची यानी जिस वक्त वो घर से निकली है, मैं उस वक्त की वीडियो देखें आप लोग, जिस वक्त वो हमें मिली है, यानी तकरीबन 4-5 घंटे बाद वो हमें मिल गई है, आप उस वक्त की वीडियो देखें। मैं कहती हूँ कि जो इंसान अगर कोई हो ना तो वो कांप जाएगा उसको देख के। उसकी इतनी बुरी हालत मेरी बेटी की हुई थी मार मार के कि उसके जिस्म पर जो कपड़े पहने हुए थे, चेहरे पर निशानात थे, आप टेलीविज़न स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, चेहरे पर निशानात थे, आँख में ब्लड जो है वो रुका हुआ था, तमाम आँख के गिरदो नवा में जो है वो एक नील बना हुआ था, तशद्दुद किया गया था। बच्ची थी, मुलज़म की बात नहीं मान रही होगी, मुलज़म ने तशद्दुद का निशाना बनाया। यहाँ से वो बाया पहन के गई, साफ़ सुथरे कपड़े पहन के गई, लेकिन जब उनको
कसूर में जो है वो वालदा को बच्ची के सामने लाया गया, उस वक्त क्या हाल था? सर उस बच्ची के कपड़े बिल्कुल फटे हुए थे। अभी वो हॉस्पिटल में है, कपड़े नहीं तो मैं आपको दिखाती। कपड़े बिल्कुल उस बच्ची के फट गए थे। ये तो वो जो कोई अल्लाह के बंदे थे जिन्होंने बच्ची को रोका और देखा, उन्होंने उस बच्ची के ऊपर कहीं से शाल दी। तो आप यकीन करें, जब मैंने अपनी बेटी देखी, खुदा की कसम के हम लोगों की जान निकल गई। पुलिस वाले इतने मुतमईन और इतने यानी वो ऐसे खुश बैठे हुए हैं जैसे पता नहीं कोई यहाँ पे हमने उनके लिए एंटरटेनमेंट की कोई चीज़ कर दी। हम अपने थाने में, थाना नवाब टाउन में, मैंने वहीं से खड़े होकर कोई 10 बार हमने कॉल की कि हम थाना सदर कसूर में खड़े हैं, आप लोग किसी को भेजें आके बच्ची लेकर, मुलजिम को साथ लेकर जाया जाए। मजाल है कि वो लोग आए हों, वो लोग ऐसे बस आगे से आगे फ़ोन किए जा रहे हैं, बंद किए जा रहे हैं, चलो जी। उसके बाद सर हम बच्ची लेकर जब आए तो मैं बच्ची लेकर घर नहीं आई, कसूर से मैं सीधा बच्ची लेकर नवाब टाउन थाने में गई। तो तब तक यानी ज़ाहिरी बात है, जब हमने देखा पुलिस हमारे साथ ताउन नहीं कर रही, हमने भी 1-2 कॉल्स करवाई। तो तफ्तीशी अफसर जो था ना, अज़हर इकबाल को चेंज करके कोई मुशर्रफ नामी, यानी हमें वो मोबाइल पर मैसेज आ जाता है ना कि आपका तफ्तीशी अफसर चेंज हो गया है, मुशर्रफ नामी यानी उन्होंने वो कर दिया। जब हम थाना नवाब टाउन में गए, हमने कहा कि जी हमने मुशर्रफ साहब से मिलना है। तो कहते यहाँ तो मुशर्रफ नामी कोई बंदा ही नहीं है। ये थाना नवाब टाउन में हमें कहा गया। हमने कहा हमने बच्ची की रिपोर्ट करवानी है। ठीक है जी। इतनी बुरी हालत में बच्ची थी, आप थाने से जाके पता। पुलिस के लिए आम रूटीन मैटर जिस तरह से केसेज आते हैं, अच्छा जी ठीक है अगर ज्यादती हो गई है तो देखते हैं करते हैं, इस तरह से टाल मटोल से आपके साथ जो है वो काम लिया है। मेरा एक सवाल है शहबाज शरीफ साहब से, हमजा शहबाज से मेरा एक सवाल है कि अगर ये अदारे हमारी मदद नहीं कर सकते तो पुलिस को ख़त्म कर देना चाहिए, ख़त्म कर दें। इनको क्यों सैलरियाँ दे के ज़ाया कर रहे हैं? और ये कानून आप लोग बनाएं कि अगर किसी की बच्ची के साथ ऐसा होता है तो उस मुलजिम को, वालिदैन को ये यानी इतनी फिर परमिशन होनी चाहिए कि उस बंदे को अपना बदला खुद ले सके, चौक में खड़ा करके गोली मार दें। जब उसका जुर्म साबित हो जाए ना कि यही बंदा है तो उसको गोली मार दी जाए। अगर देखें, ये तो सर ये इन पुलिस वालों के लिए तो खुदा की कसम ऐसे था जैसे कोई तमाशा है। यानी वो ऐसे हंसे जा रहे हैं, बैठे खाए जा रहे हैं। वो तो इतनी भी शर्म नहीं कर रहे थे कि रमज़ान शरीफ है, हम लोग रोज़े की हालत में पागलों की तरह कांपते फिर रहे हैं। और बच्ची सबने देखी सर, आ रहे हैं बच्ची देख रहे हैं, अच्छा ठीक है, चले गए अंदर। मेरी पुलिस वालों से यानी एक ये मैं यानी तमाम लोगों से, बल्कि तमाम पूरे पाकिस्तान से मेरा एक ये सवाल है कि बेटियां तो मैं हमेशा सुनती और पढ़ती थी कि बेटियां सांझी होती हैं, चाहे वो किसी दुश्मन की भी बेटियां हों। आप बताएं सर कि दुश्मन की भी बेटी को हम देखें ना, कोई अननोन पर्सन लेके जा रहा है, हम लोग उसको रोक लेंगे, हमारा हक है। बहनें और बेटियां सबकी सांझी होती हैं। तो मेरी बेटी पर जब ये सब कुछ हुआ है तो ये पुलिस वालों के ज़मीर तक नहीं जागे। यानी इनमें से कोई भी ऐसा बंदा नहीं था, कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो उठे और कहे कि नहीं भाई मैं आपकी रिपोर्ट मैं लिख देता हूँ, या ऐसे आगे से आगे कर रहे हैं। जब मैंने खैर 2-4 कॉल्स करवाई और मैंने भी फिर जब मैंने देखा ये नहीं काम ताउन कर रहे हैं हमारे साथ, तो फिर जनाब जाके एक रिपोर्ट लिखी गई। FIR फिर भी नहीं कटी। रिपोर्ट दे के जब मुझे जिन्ना हॉस्पिटल भेजा गया, अब पुलिस का काम तो यहाँ तक था, तो जब मुझे जिन्ना हॉस्पिटल, मैं फिर वही बात करूँगा जिस तरह से मैं करता हूँ कि वर्दी बदल गई लेकिन पुलिस का रवैया नहीं बदला। IG पंजाब 2, 4, 5, 10 तब्दील हो गए, लेकिन यही कहते कहते रिटायरमेंट उनकी हो गई कि पुलिस और आवाम के दरमियान जो गैप था उसको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन अज़हर इकबाल जैसे लोग, इस तरह के थानेदार जिनको ना कोई किसी का एहसास है, ना किसी के लिए दिल में मोहब्बत है कि हम किसी का काम करें, जिस्म पर यूनिफॉर्म तो पहन ली लेकिन यूनिफॉर्म का जो है वो हक अदा नहीं किया। इनका कसूर ये है कि वो थाना नवाब टाउन चले गए और वहाँ अज़हर इकबाल मिल गया। अगर जी वक्त वो डॉल्फिन को वो करता, जो डॉल्फिन सारी रात सड़कों पे ऐसे शरीफ आवाम को ये भी तंग करते हैं, रोक लेते हैं, अजीब गरीब सवालात होते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। जैसे कि सादिया ने बात की कि शरीफ लोगों को रोक लेते हैं, पुलिस जगह जगह नाकाबंदी करके रिक्शों में, मोटरसाइकिलों पे लोगों को रोक कर तलाशी लेते हैं। तलाशी के बहाने उनके पैसे भी निकाल लेते हैं, उनके मोबाइल फ़ोन भी निकाल लेते हैं। अगर कोई आगे से बात करे तो उसके ऊपर झूठा मुकदमा भी दर्ज कर दिया जाता है। अगर अज़हर इकबाल चाहता तो वायरलेस कंट्रोल पर जो है वो कॉल करके बच्ची का हुलिया, नाम, एड्रेस बता सकता था कि एक बच्ची जो है वो थाना नवाब टाउन को मतलूब है। अगर किसी के पास है तो फौरी तौर पर
भाइयों से रब्ता करें या थाने के इस नंबर पर रब्ता करें। ताहाल जिस तरह से मैंने बताया कि अज़हर इकबाल ने वर्दी तो पहन ली लेकिन उसका हक अदा नहीं किया। जिस तरह से IG पंजाब राव सरदार अली खान रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो खुली कचहरियाँ भी लगा रहे हैं और CCP और लाहौर को भी जो है हुक्म दिया गया था, DIG ऑपरेशन को भी कहा गया था कि खुली कचहरियों में जो है वो लोगों की फरियाद सुने, लोगों के काम आए, क्योंकि जब आप दुनिया में लोगों के काम आएंगे तो आखिरत में जो है वो आपको अल्लाह इसका अजर देगा, आपकी बख्शिश का ज़रिया ये गरीब लोग बनेंगे। जबकि IG पंजाब भी ये बात कहते हैं कि लोग जो साइलिन होते हैं थानों में हमारे लिए जो है वो एक अल्लाह की रहमत ही होती है कि जो हमारे थाने में आते हैं और अल्लाह की रहमत को जो है वो ठुकराया नहीं जाता। अज़हर इकबाल के हवाले से जिस तरह से मोहतरमा ने बताया, फिर मुझे बताएं कि अज़हर इकबाल ने उसके बाद क्या किया। सर उसके बाद जब हमने बच्ची अपनी वहाँ पर थाना सदर कसूर में देखी तो यानी वो तो और मुलजिम पकड़ा हुआ है, फिर हमने अज़हर इकबाल को दोबारा कॉल की कि जी मेरे हस्बैंड ने कहा कि सर वो मुलजिम अब इधर है और आप लोग भेजें किसी को। कहता जी ऐसे नहीं होता, बस आप बच्ची लेके आ जाएं, आपको मुबारक हो बच्ची मिल गई। यानी हम ऐसे कैसे बच्ची लेके आ जाए, खून में लथपथ मेरी बच्ची पड़ी है, मार मार के आपने देखा है ना कैसे उसका अशर नशर किया हुआ है बच्ची का। तो ऐसे तो मैं नहीं ला सकती थी ना बच्ची को। यानी उस बंदे को मैं छोड़ दूं कि मेरी बेटी के साथ हुआ चले जी छोड़ दिया, कल को वो किसी की भी बेटी को पकड़ सकता है, इसी अज़हर इकबाल की बेटी को भी वो पकड़ सकता है। क्या मेरे दिल से ये बदुआ निकल रही है। मैं अल्लाह पाक सबकी बेटियों का मुहाफिज है, लेकिन ये देखें ना अगर वो मेरी पकड़ सकता है बेटी, मेरे साथ कौन सा उस बंदे की ज़ाती दुश्मनी है कोई, मैं तो जानती भी नहीं उसको कि वो कौन है, तो वो किसी की भी पकड़ सकता है बच्चा। अल्लाह बेहतर इंसाफ करने वाला है। जिसने आपके साथ बुरा किया, बुरा सोचा, अल्लाह उसका भी बुरा करेगा। अमल सिर्फ उस मुलजिम का नहीं होना, इन पुलिस वालों का भी होना है जिन्होंने आंखों से मेरी बच्ची का हाल देखा और वो ज़रा और टस से मस नहीं हुआ। खुदा की कसम मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है, मैंने जिस पुलिस वाले को कॉल की मैंने साथ वॉइस रिकॉर्ड की, मैंने जिस बंदे को कॉल की मैंने सबकी रिकॉर्डिंग की, मेरे पास हर बंदे की रिकॉर्डिंग है। कोई भी नहीं मुकर सकता कि हमने ये बात नहीं की। नवाब टाउन पुलिस से आप मुतमिन हैं या नहीं? बिल्कुल भी नहीं सर, मैं बिल्कुल भी मुतमिन नहीं हूँ नवाब टाउन पुलिस को। मैं कहती हूँ कि ये पूरा ये जो थाना है इसको बंद कर दिया जाए। आप मुझे ये बताएं कि अब जो नए तफ्तीशी के पास तफ्तीश आई है, आप सुबह के उसको कॉल कर रहे हैं, कमर साहब तो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है ना, फिर उन्होंने लेकिन देखें मैं बताता हूँ कि मशहूर है, फिर उन्होंने हमारी आवाज़ सुनी। कमर साहब जो हैं जो फिर दोबारा SHO साहब हैं कमर साहब, उन्होंने फिर जो है हमारा जो FIR है वो काटी। नाजरीन, जो खातून की जानिब से एप्लीकेशन दी गई थी SHO कमर जो है वो थाना नवाब टाउन के कमर अब्बास, उन्होंने फौरी तौर पर जो है वो 365B का मुकदमा दर्ज करके उसके बाद मुकदमा दर्ज करने के बाद तफ्तीश जो है वो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के पास चली गई। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने आगे जो है वो थानेदार के नाम मार्क कर दी। आज थानेदार से भी जो है वो बजरिया टेलीफोन बातें हुई हैं। आज सुबह से आप थानेदार का भी इंतज़ार कर रहे हैं, क्या बातें हो रही हैं? सर देखें, अब जब हम जिना हॉस्पिटल गए ना वहाँ पर मेडिकल ही नहीं हो रहा था पहले तो, फिर हम वो जो पुलिस के काउंटर बने हुए होते हैं हम वहाँ पर खिदमत मरकज़ बना हुआ वहाँ पे। जी देखें ये अब थाने वाले, अल्लाह माफ़ करे हमारे साथ तो ये पहला हादसा हुआ है, हमें तो तरीक़ाकार नहीं पता था ना। पुलिस वाले तो बकौल पुलिस वालों का कि हमारे सामने रोज़ ऐसे केस आते हैं, उन्हें तो पता था ना इस केस को कैसे हैंडल करना है। यहाँ से हमें जी वो रिपोर्ट सी काट के एक पेपर मैं इसीलिए तो कहता हूँ कि जिस तन लागे वो तन जाने। सर वो उसने वो पेपर सा हमें दे दिया और जी जाएँ आप जिना हॉस्पिटल चले जाएँ। जब हम जिना हॉस्पिटल गए वो कहते हैं जी FIR की कॉपी या कोर्ट ऑर्डर होंगे तो फिर मेडिकल होगा। मैं यहाँ पर अपने नाजरीन को बताता चलूँ कि खुदा ना ख्वास्ता जब कोई ऐसा वाक़या रूनुमा होता है, सामने आता है, मंजर आम पर आता है, तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि जो IO होता है इस मुकदमे का, वो खुद ब खुद जाके कोर्ट ऑर्डर जो है वो अदालत से मसूल करता है। उन्हीं ऑर्डरों की रोशनी में जो है वो जना अस्पताल पहुंचता है और जना अस्पताल जाकर वो वहां से मेडिकल रिपोर्ट लेता है और मेडिकल रिपोर्ट में क्या लिखा होता है वो बाद में पता चलता है कि ज़्यादती साबित हुई है या नहीं हुई। ताहाल मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद फिर जो है वो इन्हीं खातून से जो है वो मज़ीद बातें करेंगे और जानेंगे कि पुलिस वालों के मुतल्लिक़ ये क्या कहती हैं और ये अपनी बच्ची के हवाले से क्या बताती हैं। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं फिर सादिया बीबी के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ, जहाँ पर वो कमसिन बच्ची रिहाइश पजीर है, उसकी वालदा रिहाइश पजीर है। मज़ीद उनकी तरफ चलेंगे। फिर मुझे बताएं, इन्वेस्टिगेशन वालों ने अब आपके साथ क्या किया है और कब ये रिपोर्ट मिलना बाकी है? सर, मैं आपको बता रही थी कि जब देखें, ये पुलिस वालों का काम था, हमें बताते कि भाई एफआईआर की कॉपी या कोर्ट ऑर्डर होंगे तो आपकी बच्ची का जो है मेडिकल होगा, ठीक है। तो उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। जब हम जिन्ना हॉस्पिटल पहुंचे हैं, जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर हम पहुंचे हैं, तो वहाँ पर हमें पुलिस का वो जो एक वो काउंटर सा बना हुआ था, उधर उन्होंने बताया कि जी वो आपके पास तो कोई चीज़ ही नहीं है। बहरहाल वहाँ पर एक कोई वसीम साहब बैठे हुए थे, उन्होंने बड़ा ताउन किया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बच्ची यहाँ जिस तरह ये वसीम साहब ताउन कर रहे हैं, इससे भी ज़्यादा किया या इससे कम किया? नहीं सर, वो भी बहुत अच्छे थे और आप भी बहुत अच्छे हैं। देखें, अब जिन लोगों ने हमारे साथ हमारी हेल्प की है, हम तो उनका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते। जहाँ हमें बुरे चेहरे याद रहेंगे, वहाँ ज़िंदगी भर हमें ये अच्छे चेहरे भी याद रहेंगे। तो उस अल्लाह के बंदे ने बड़ा ताउन किया हमारे साथ। वो उठे, उन्होंने रिपोर्ट वगैरह बनाई। चलें जी, बच्ची इस हालत में बगैर वो कपड़ों के बैठी हुई है बच्ची, चलें आप जाके इसका मेडिकल करवा लें। जब मेडिकल करवाने हम अंदर चले गए हैं ना, जहाँ पर यानी गायना की वो बैठी हुई थी, लेडी डॉक्टर्स थी जो बैठी हुई। सर, इतनी रूड किस्म की डॉक्टर्स मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई थी, मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा था वहाँ का माहौल। तो वो कहती नहीं, अब यकीन करें, आपने देखा है मेरी बच्ची की हालत कैसी है। यानी बच्ची मेरी शॉल उतार के ऐसी वो उनमें फिर रही है, ऐसी बस वो देखे जा रही हैं, हंसे जा रही हैं। नहीं, आप तो फलाना पेपर लेकर आएँ, फलाना लेकर आएँ। खैर, वहीं पर फिर मैंने ना खड़े खड़े मैंने अपनी एफआईआर मंगवाई। मैंने कहा मुझे दी जाए। एफआईआर जब कटी हमें मिली तो पहले लेडी डॉक्टर जो थी फरदौस ईवान, वो कहती जी एफआईआर की कॉपी ले आए। मैं एफआईआर की कॉपी लेकर आई। फिर उसने मुझे कुछ मेडिसिन लिख दी, कुछ चीज़ें लिख दी जिससे वो इन्होंने करना था टेस्ट वगैरह। वो लेकर सर ये इतनी दूर हम लोग चल कर गए हैं, इतनी गर्मी में रोज़े की हालत में वो चीज़ें लेकर मैं आई। फिर एक चीज़ बता दी। आखिर फिर कहती कि आप कोर्ट के ऑर्डर लें। मैंने उससे कहा कि मैडम, अब आपको तो पता है ना किस किस चीज़ों की ज़रूरत है, आप सारी चीज़ें मुझे एक बार बताएं कि क्या क्या चाहिए, ताकि मैं बार बार, आपको पता है सर हॉस्पिटल कितना बड़ा है, कितनी दूर आना जाना, और साथ में एक यानी अब नॉर्मल बच्चा संभाल रही हूँ। इतना वो मुश्किल वक्त था मुझ पे कि मैं कहती हूँ कि मैंने क़यामत से पहले, खुदा की कसम, क़यामत देख ली है। नाजरीन, मैं यहाँ पर एक चीज़ बड़ी वाज़ेह बताता चलूँ कि पाकिस्तान का कौन सा ऐसा अदारा है जिससे आवाम खुश है। अगर वापडा के ऑफिस चले जाओ तो वो कहते हैं जी ठहर के आते हैं। अगर वासा के दफ्तर चले जाओ वो कहते हैं जी ऑफिसर गायब हैं। अगर थाने चले जाओ तो कुछ थानेदार, कुछ एसएचओ बड़े अच्छे हैं जो कोऑपरेट करते हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन जो थानेदार हैं वो खबार करते हैं। फिर यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती। हस्पतालों की सूरत हाल देखी जाए तो हस्पताल में अपने प्यारों के मिलने के लिए जब कोई जाता है तो वहाँ पे भी रिश्वत जो है वो तलब की जाती है, मुख्तलिफ सवालात किए जाते हैं। एक तो मरीज़ जो है वो परेशान होता है, अटेंडेंट परेशान होता है, फिर उसके हाथ में पर्ची थमा दी जाती है। पर्ची थमाने के बाद जो दवाइयाँ आती हैं वो भी बाद में पता नहीं लगती है कि नहीं लगती, अल्लाह जानता है, या फिर ये अस्पताल वाले जानते हैं। इनका गिला शिकवा सिर्फ पुलिस से नहीं है बल्कि अस्पताल इंतज़ामिया से भी है कि मेरे साथ बड़ा रूड जो है वो रवैया इस्तेमाल किया गया। जिस तरह से अगर किसी की बच्ची, किसी की बहन, किसी की बेटी के साथ इस तरह का खुदा ना ख्वास्ता, तौबा नाउज़बिल्ला, ऐसा कोई वाक़या पेश आता है तो उसकी रूह जो है वो कांप जाती है। उस घर में वीराना पड़ जाता है। उस ख़ानदान में जिस तरह से कोई फौतगी हो गई हो, कोई मौत हो गई हो, इस तरह का उनके घर का मंजर होता है। तो पुलिस वाले भी बच्ची के साथ जब ज़्यादती हुई मुस्कुरा कर बातें करते रहे। हस्पताल गए तो वो भी जो है वो अपने टेलीफोनों में मसरूफ़, नर्सिस, डॉक्टर्स, किसी ने इनके साथ कोई अच्छा रवैया इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ पर हमें सोचने की बात ये है कि लम्हा फ़िक्रिया इस बात का है कि जहाँ भी ये लोग जाते हैं वहीं पे जो है वो लोग इनके साथ रवैया जो है वो दुरुस्त नहीं करते। खुदा ना ख्वास्ता, मैं ये नहीं कहता कि खुदा ना ख्वास्ता किसी आपकी बच्ची, किसी आपकी बेटी, किसी आपकी बहन के साथ ऐसा कोई वाक़या सामने आए, लेकिन एहसास जो होता है दिल में बड़ी बात रखता है, बड़ा निज़ाम रखता है। अगर आप किसी को परेशान देखें तो उसकी परेशानी अगर आप दूर नहीं कर सकते तो उसके सामने मुस्कुराइए भी ना, ताकि उसके दिल को तकलीफ़ पहुँचे। मेरे साथ यहाँ पर एक नेबर भी मौजूद हैं जो कि इसी घर के साथ ही इनका घर है, और जो है वो फ़ातिमा के साथ इनका बड़ा प्यार है। फ़ातिमा और ये दोनों इकट्ठे बैठ कर नाश्ता भी करते थे। ये भी बड़ी बड़ी
बड़ी परेशान है जो मेरे साथ यहाँ पे खातून मुझे यहाँ मिलने आई हैं। जब मुझे इन्होंने देखा बाहर गाड़ी से निकलते हुए तो ये भी मेरे पीछे पीछे आ गई। उन्होंने आके रिक्वेस्ट की कि मैं वसीम साहब आपसे बात करना चाहती हूँ फ़ातिमा के हवाले से, क्योंकि फ़ातिमा एक बहुत अच्छी बच्ची थी। लेकिन उससे पहले मैं माँ की तरफ फिर एक बार चलूँगा। आप मुझे बताएं कि फिर इस केसेस के हवाले से आप क्या कहना चाहती हैं? मुलजिम तो गिरफ्तार है सर, अब मुलजिम गिरफ्तार है, अब ये तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का काम है कि उसको इतनी छतरोल उसकी की जाए, उससे उगलवाया जाए कि उसने बच्ची को क्यों लेकर वो गया और किस लिए वो लेकर कसूर गया। आप बताएं, अगर वो अल्लाह के बंदे ना मिलते रोड पर, वो किसी घर में मेरी बच्ची को ले जाता तो मेरी बच्ची के साथ क्या होता। इस तरह के जो काम होते हैं ना, जो बच्चे किसी बच्ची या बच्चे को अगवा करके उनके साथ जना बिल जबर ज़्यादती की जाती है। ज़्यादातर 95% जो लोग हैं उनका गला दबाकर या उनके चेहरे पर ईंटें मारकर उनको ख़त्म कर देते हैं ताकि ये बोल ना सके, किसी को बता ना सके। ताहाल मैं समझता हूँ कि आपकी भी किस्मत क्या है, आपकी किस्मत तो उसी रात ही जो है वो रूठ गई थी आपसे, जिस रात आपकी बच्ची जो है वो घर से बाहर गई थी। अगर बच्ची नॉर्मल होती तो सोचने वाली बात है कि इंसान जो कहता है कि ये अपनी मर्जी करके गई है, वो तो बेचारी दिमागी तौर पर ठीक नहीं है। तो वो घर से बाहर निकलती ना। आप पूरे मोहल्ले से, मेरे पूरे इलाके से पूछ सकते हैं कि मेरे बच्चे बाहर नहीं निकलते। मेरे यानी ये जो जैसे मेरे घर में भी जो काम करती हैं लड़कियां, आप उनसे पूछ सकते हैं, मेरे बच्चे कभी भी बाहर नहीं निकलते। वो अब नॉर्मल थी। ये 5 माह पहले इसका थोड़ा जहन का मसला बना है। उससे पहले ये मेरी बेटी जो है फ़ातिमा, ये आज तक कभी बाहर नहीं निकली थी कि किसी दुकान से ही चीज़ लेने जाए। बाकी बच्चे फिर भी चीज़ चूज़ ले आते हैं, ये कभी नहीं जाती थी। ये दूसरे बच्चों को अपने पैसे देगी, मेरी भी ये चीज़ ले आना, ये कर लेना, कभी भी नहीं जाती थी सर। मुझे तो आपकी बातें सुन के बड़ी खौफ तारी हो रहा है मेरे दिलो दिमाग पे कि कम सिन बच्ची के साथ इस तरह से जुल्म किया गया। खैर, अल्लाह जो है वो उसको सज़ा देगा, कानून उसको सज़ा देगा। मज़ीद जो है वो गुफ्तगू यहाँ पर जो नेबर हमारे साथ मौजूद हैं उनसे भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक शॉर्टली ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जो है वो हम इनको ज्वाइन करेंगे और इनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से इनकी मोहब्बत, प्यार, इखलाक फ़ातिमा के साथ था और कितना टाइम इनका फ़ातिमा के साथ गुजरता था। मिलते हैं ब्रेक के बाद। से विदाइस। वेलकम बैक नाजरीन आफ्टर द ब्रेक के बाद मेरे साथ यहाँ पर एक सना नाम की नेबर मौजूद है जिसका प्यार, मोहब्बत, इखलाक, खाना पीना, आना जाना, बैठना उठना सब जो है वो फ़ातिमा के साथ था। एक किस्म का फ़ातिमा के साथ इनको इश्क था, जुनून की हद तक इश्क था। क्योंकि जिस औरत ने सुबह उठ के नाश्ता उसके साथ करना, दोपहर का खाना उसके साथ खाना और जब रात को उसने अपने घर जाने की तैयारी करनी तो फ़ातिमा ने चीखें मारनी कि ना जाओ, मैं आपके पास, मैं साथ चलूँगी। सना, एक बच्ची आपसे बड़ा प्यार करती है, बड़ा इश्क करती है, किस तरह से देखती हैं कि उसकी इज़्ज़त को तार तार कर दिया गया? दिमागी तौर पर भी वो पागल है, उसको समझ ही नहीं है। लेकिन ये जो सड़कों पे दरिंदे घूम रहे हैं, हवस के पुजारी घूम रहे हैं, कम से कम इनको शर्म आनी चाहिए थी। ये भी माओ बहने वाले हैं, इनकी भी माएँ हैं, बहनें हैं, वो भी सड़कों पे घूमती होंगी। आप अपनी मोहब्बत के बारे में बताएं कि आपकी मोहब्बत जो है वो किस तरह सी फ़ातिमा के साथ? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने ये आवाज़ उठाई है इसके लिए कि जैसे उसकी हालत है ऐसे होना नहीं चाहिए था उसके साथ, ठीक है। और ये बच्ची इस तरह की बिल्कुल नहीं है, कभी ये बाहर निकली ही नहीं है कभी भी। तो मैं इनके साथ आती हूँ, नाश्ता वगैरह खाती हूँ, सारा कुछ हम करते हैं, अंदर बैठते हैं। ये मोहब्बत वाली बच्ची है लेकिन बहुत जुल्म हुआ है इसके साथ, ऐसा होना नहीं चाहिए था।
आपका मोहब्बत प्यार किस तरह से इसके साथ था जब आप सुबह आती थी, नाश्ता करती थी? कोई, क्योंकि इस घर में या मुझे इस बच्ची की समझ नहीं आती, क्योंकि समझ उसी को आती है जिसको दिल से इश्क हो। आपके साथ बैठ के ये नाश्ता वाश्ता भी करती थी, सब कुछ करती थी, कैसा वक्त गुजरता था? बहुत अच्छा वक्त गुजरता था, हर चीज़ शेयर करती, चाय बनाना, नाश्ता करना मेरे साथ बैठ के, बहुत अच्छा वक्त गुजरा हमारे साथ। दुख होता है ऐसे देख के इसको कि जैसे इसके साथ हुआ है, ऐसा आपके साथ तो बड़ा अच्छा वक्त गुजरा, लेकिन इसके साथ अच्छा नहीं हुआ। नहीं अच्छा नहीं हुआ इसके। क्या कहेंगी वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो कि शहबाज शरीफ हैं, हमज़ा शहबाज जो है वो वज़ीर आला पंजाब बने हैं, दीगर जो है वो पुलिस अफसरान हैं, IG पंजाब हैं, दीगर एजेंसीज़ हैं, क्या कहेंगी मुलजमान को किस तरह से जो है वो सज़ा दी जाए? उसको तो सज़ा देनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए उनको साथ। मैं देख सकता हूं कि सना का उसके साथ बड़ा प्यार था, सना की आंखों में भी आंसू थे, ज़ुबान में भी जो है वो ललहार थी, ये बोला नहीं जा रहा था। लेकिन मज़ीद जो प्यार मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं वो अपने साथी को इस तरह से तनहा नहीं छोड़ते और ना ही उसको किसी मुसीबत में देख सकते हैं। जिस तरह से जो है वो, क्या बताऊं कि बच्ची के साथ जो जुल्म हुआ, अब उसका मुलज़म भी गिरफ़्तार है। सादिया बीबी की बात करें तो सादिया बीबी ने भी रो रो कर सीनियर अफसरान से जो है वो मुतालबा किया है कि मेरी बच्ची के साथ जो हुआ है उसके जो है वो मुलज़िम को करार वाक़ई सज़ा देनी चाहिए और उसको जो है वो दूसरे लोगों को भी दिखाना चाहिए कि जो बच्चियों और बच्चों के साथ इस तरह से जुल्म और ज़्यादती करते हैं उनका हश्र क्या होता है, उनका इंजाम क्या होता है। ताहाल बच्ची के हवाले से बताया जाए तो बच्ची जो है वो उसका मेडिकल आ गया है और मेडिकल में क्लियर हो गया कि बच्ची के साथ ज़्यादती की गई है। ताहाल जो है वो मेरे साथ यहाँ पर सना भी मौजूद थी जो कि ख़ासी परेशान थी। अब देखना है कि कानून उसको कहाँ कब कैसे सज़ा देता है। मुझे वसीम साबिर को आइंदा प्रोग्राम रोज़नामचा के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।